तो चलिए शुरू करते हैं हम आगे की जर्नी, आगे की कहानी। और ये पुरानी यादें, जो हमारे चैनल का नाम है पुरानी बातें, हम बता रहे हैं जो हमारे लाइफ स्टाइल में हुआ जब हम मुंबई थे। मुंबई में मेरे साथ में जावेद और अफरोज भी था, जो वो गल्फ़ चला गया। गल्फ़ जा कर के फिर वो लोग जॉब करने लगे और मैं फिर बिहार दरभंगा आ गया, जो मैं पिछले वीडियो में भी बताया था बीएमपी 13 के बारे में। बीएमपी 13 में मैं जॉब करने लगा। उसमें बिहार पुलिस भवन निर्माण से जो टेंडर होता था और जो भी काम होता था, मतलब सबको मिलता था। और जो हमारी कंपनी थी और वो अभी भी है जिसमें हम जॉब करते थे, तो उन्हीं के द्वारा, मतलब बिहार पुलिस भवन निर्माण के द्वारा ही जो टेंडर मिलता था उससे उसी में हम जॉब करते थे। तो बीएमपी 13 में भी बिल्डिंग का काम ही था, बिल्डिंग का काम था। फिर वहाँ हम तकरीबन 3 या 4 साल तक रहे थे। तो फिर बीएमपी 13 में ही रहना रहता था, दरभंगा में ही है। तो पुलिस कैंप एक होता है, तो और भोपाल में भी रहे। तो भोपाल में के बारे में भी बताया हम आपको। जब वहाँ से निकले तो दिल्ली गए, दिल्ली से फिर मुंबई गए और बहुत सारे ऐसे दोस्त रहे। और जब हम बीएमपी 13 में जॉब कर रहे थे तो वहाँ बहुत सारे जो हमारे सर लोग थे, बीएमपी 13 के जो पुलिस जवान थे, उनके लड़के लोग जो हमारे बैच के तो नहीं, हमारे एज के ही थे। बहुत सारे लड़के ऐसे थे जो पढ़ाई भी कर रहे थे, कुछ कंपटीशन का तैयारी भी कर रहे थे। जो हमारा बहुत दिन, जब महीना 2 महीना 3 महीना बीता तो फिर वहाँ भी बहुत सारे दोस्त हो गए। बहुत सारे दोस्त के साथ उठना बैठना रहना। जब हाँ, ड्यूटी आवर में किसी से बात नहीं, किसी के पास मिलने के लिए जब ड्यूटी ऑफ होता था तो आते थे, तो मुलाकात होती थी। जो दिलनवाज था, रवि था, और ये दोनों से ज़्यादा क्लोज हम रहते थे। फिर और बहुत सारे लड़के थे जो टाइम, मतलब शाम के समय में ही मुलाकात होती थी। और जब बीएमपी 13 में हम जॉब कर रहे थे, जब काम कर रहे थे, तो वहाँ भी बहुत सारे सर लोग से बातें होती थी, मुलाकातें होती थी। और एक सोनू जी थे जो दरभंगा के ही थे और उन्हीं प्रोजेक्ट पे वो भी रहते थे, वो भी काम देखते थे जैसे मैं देखता था। वो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में थे, वो भी काम देखते थे। सोनू जी भी काम देखते थे और मैं भी, तो उनसे भी बहुत ज़्यादा लगाव हो गई और उनके साथ भी बहुत दिनों तक मैं एक्सपेंड किए। फिर साजिद था और दिलनवाज के साथ में अभी भी हैं हम, बात होती रहती है, टच में हैं। रवि से भी हैं, सोनू जी से भी हैं। तो दरभंगा में हुआ एक ऐसा, मतलब जब महीना 2 महीना 4 महीना 5 महीना साल बीता, तो जब पुराने हो गए थोड़े, तो एक रोज ऐसा हुआ जब हम ड्यूटी के लिए निकल रहे थे। अप्रॉक्स 500 मीटर के आसपास में ही था, रूम था 500 साइड से। रूम जो था 500 मीटर के डिस्टेंस पे था। तो पैदल ही ट्रैवल करके जाते थे, पैदल ही आना जाना, कैंपस के अंदर में ही था। तो एक रोज 5 मिनट लेट हो गया, 5 मिनट लेट हो गया। तो जो मेरी सैलरी थी उसमें से आधा पैसा डिडक्ट हो गया। आधा पैसा डिडक्ट हो गया। बोला क्या, जो आप लेट पहुंचे हो। बस 5 मिनट लेट भी नहीं था, मैं रास्ते में ही था और जा रहा था। तो मैं बोला क्या, जो सर पहुंच रहे हैं, ये पास में ही है, 1 मिनट लगेगा आई थिंक। फोन कट कर दिया और मेरे सैलरी में से आधा पैसा डिडक्ट कर दिया। फिर मुझे पता चला, अकाउंटेंट से फ़ोन आया, अकाउंट बताया जो आपका जो है इस महीने में आधी सैलरी जाएगी, आधा डिडक्ट हो गया। तो हम बोले क्यों, तो बोले आप आज लेट पहुंचे हैं और प्राइवेट नौकरी है। अब थोड़ा देर के लिए गुस्सा तो आया भी, बट करे क्या। फिर हम अपने सर को बताया, जो सर ऐसे ऐसे बात है। बोले चलो कोई बात नहीं है। साहिद सर को बताए, साहिद सर बोले चलिए देखेंगे, फिर आगे। देखता कोई नहीं है, फिर मतलब वो समझा दिए। तो अब करना क्या था, जो होना था वो हो गया। और प्राइवेट नौकरी में भैया दिक्कत तो होता है, जब टाइम टाइम से ज़्यादा काम कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, और थोड़ा लेट हो जाओ तो कहेगा बहुत दिक्कत हो जाएगा फिर। तो किसी तरह रहे वहाँ, साल 2 साल 3 साल वक्त समय टाइम गुजरता रहा। फिर शाम को जब होता था तो हम और दिलनवाज कहीं बाहर घूमने के लिए चले जाते थे 5 बजे के बाद। तो दिलनवाज के पापा जब भी फ़ोन करते थे तो बोलते थे जाहिद भाई के साथ में हैं, आ रहे हैं। तो उनके पापा कुछ नहीं कहते थे। और रवि कहीं जाता नहीं था, वो कैंपस के अंदर ही रहता था। तो हम दिलनवाज निकल जाया करते थे कभी घूमने वूमने के लिए।
तो शाम में कहीं जाना नहीं रहता था। वो बोलते थे, हम भी बता देते क्योंकि वो पढ़ाई कर रहे थे, जो मत जाइए कहीं। तो होता ऐसा था, जो जब कहीं बाहर जाते थे और लेट हो जाता था तो उनके पापा फ़ोन करते थे, तो वो हमें फ़ोन दे देते थे और बोलते थे क्या, जो बोल दीजिए रूम पे है, आ रहे हैं। तो फिर हम किसी तरह बात करके, तो जब हम फ़ोन उठाते थे और बात करते थे तो उनके पापा मतलब ज़्यादा कुछ नहीं बोलते थे जल्दी आ जाइए, दिलनवाज को भी लेकर के, ज़्यादा लेट मत करिएगा। हम बोले चलिए ठीक है। और बहुत अच्छा लड़का था, अभी भी है, वो जॉब कर रहा है वो भी। हम भी अभी उनके बारे में भी बताएंगे कभी। फिर बताए जो मतलब ऐसा होता है, प्राइवेट नौकरी है, प्राइवेट नौकरी में ऐसा होता ही रहता है। फिर BMP 13 में जब प्रोजेक्ट एंडिंग में था, जब हम पूरे यानी कि काम खत्म किए, काम खत्म होने के बाद फिर हमें पता चला जो अब काम तो खत्म हो गया है, मतलब कंपनी ऐसा कुछ नहीं बोल रहा था, जो ऑनर थे, जो अब नहीं रखेंगे, हटा देंगे। लेकिन जो चमचे होते हैं ना इधर उधर के, वो बोल रहे थे जो अब तो काम खत्म हो गया है, हटा देंगे, ये करेंगे, अब ज़रूरत नहीं है। तो हम एक रोज़ ऐसे डायरेक्ट पूछ लिए, जो सर पता चला है, जो बता रहे थे ये लोग, काम खत्म हो गया है तो सबको हटा देंगे। और मेरे बारे में जो, तो बोले ऐसा कुछ नहीं है, अभी और प्रोजेक्ट मिलेगा और काम मिलेगा तो आप वहाँ चले जाइएगा, वहाँ काम कराइएगा, तब तक फिलहाल छोटा मोटा कुछ काम रहेगा वो भी कराना है आपको। तो बीच में, प्रोजेक्ट के बीच में एक बात ऐसी है जो मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया मेरे साथ में, हम बहुत टेंशन में भी हो गए। तो फिर बात ये हुआ, एक टेंडर के सिलसिले में बात थी। जो हमारे वहाँ एक रुदल नाम करके हैं और एक प्रदीप भैया नाम करके हैं, जो आते थे, मुलाकात भी होती थी, बात भी होती थी। चंदन भैया भी हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हैं बिहार पुलिस भवन निर्माण में ही, अभी वो पटना में रहते हैं। और मनीष सर भी थे, तो मनीष सर भी ऑफिशियल वर्क देखते थे। फिर ऐसा हुआ एक रोज, टेंडर के बारे में जो हम बता, तो टेंडर के बारे में हम बता रहे थे आगे। जो एक टेंडर आया था, जो हर एक थाना में एक छोटा सा प्रोजेक्ट था, छोटा सा बिल्डिंग था, जो हर जिले में, हर थाना में, जितना भी थाना था, आई थिंक जो भी दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में, दरभंगा डिवीज़न में जो भी थाना पड़ता था, उसमें एक एक छोटा-छोटा सा बिल्डिंग था, जो अच्छा खासा अमाउंट का था और छोटा-सा प्रोजेक्ट था। हर जगह जा कर के आगंतुक कक्ष के नाम से वो बिल्डिंग का मतलब प्रोजेक्ट का नाम था। तो उसमें प्रदीप भैया बोले क्या, जो आप अपना डॉक्यूमेंट दे दीजिए, वो डॉक्यूमेंट हम लगाएँगे, तो ये टेंडर मेरे नाम से हो जाएगा। तो हम साहिल सर से भी पूछे, जो साहिल सर क्या करें ऐसे-ऐसे, तो वो बोले क्या, जो अरे छोड़िए ना, वो सब बात में क्यों आप पढ़ते हैं। मतलब खुलासा वो भी ने बताया, जो नहीं देना है पेपर मत दीजिएगा, क्योंकि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो भी टेंडर डाले हैं, हमें नहीं पता था। और अंदर की बात, और वो सब साथ में ही रहते थे, प्रदीप भैया और जो हमारे कंपनी थे वो, रुदल, सब यानी साथ में ही रहते थे। तो हमें उतना पता नहीं था, तो हम अपना कागज़ दे दिए, प्रदीप भैया का टेंडर हो गया। टेंडर हो गया तो हमें फिर बाद में बोला गया, जो आप एक एप्लीकेशन लिख करके दे दीजिए, जो वो मेरा गलत तरीके से डॉक्यूमेंट का उपयोग किया गया है। तो अब हम फंस गए। साहिल सर बोल रहे थे, जो नहीं आपको करना पड़ेगा, जिसके साथ रह रहे हैं उसका साथ दीजिए। बात तो सही है जिसके साथ, लेकिन वो लोग भी क्लोज थे तो हमें इतना जानकारी था नहीं। तो हुआ ऐसा, जो हम पटना गए, पटना जा करके फिर रुदल भी साथ में ही था, बट रुदल को पता नहीं था जो हम किस कारण के लिए, किस काम के लिए जा रहे हैं। तो किसी तरह हम पटना पहुँचे। पटना पहुँचने के बाद एप्लीकेशन लिखवाया गया, एप्लीकेशन टाइपिंग हुआ, एप्लीकेशन टाइपिंग होकर के फिर वहाँ जा करके सबमिट किए। वहाँ जब वहाँ थे तो किसी न कोई ना कोई प्रदीप भैया को फ़ोन करके बता दिए, जो ऐसे-ऐसे, जो आपका जो टेंडर हुआ था, जिस कागज़ पे, वो एप्लीकेशन दे दिया है। तो फिर हम घर दरभंगा गए, दरभंगा में भी बहुत सारी बात हुई, जो आपको नहीं देना। तो बात सही है, क्योंकि टेंडर में पैसा लगता है और जब उसको ब्रेक किया जाता है, उसमें कुछ अमाउंट ऐसे भी होते हैं जो होल्ड हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो तकलीफ हुआ इस बात से, जो एक साथ रहने के बावजूद भी मतलब टेंडर के लिए इतना ज़्यादा छोटा-छोटा सा काम था, उसमें प्रदीप भैया का भी बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े आदमी थे भी नहीं वो, और बहुत पैसे वाले नहीं थे। उनका टेंडर कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद मतलब उनको एक लेटर आया, जो आप 10 दिन के अंदर अगर इसको
सही में आप एक एप्लीकेशन या जिसके माध्यम से ये एप्लीकेशन डाला गया वो एक बार अगर और सत्यापित कर दे कि जो मेरे द्वारा लिखाया गया था वो गलत था, तो हम कुछ कर सकते हैं। तो फिर हमको बताया गया जो नहीं मतलब नहीं देना है, जो भी हो। तो वो प्रदीप भैया मेरे घर तक आए थे, मेरे घर पे आए, मेरे घर पे आकर के मतलब बैठे, बातचीत किए, जो भैया आप ये टेंडर कर दीजिए, मतलब ये साइन कर दीजिए, एक एप्लीकेशन कर दीजिए ताकि हम वहाँ पे जमा कर दें। वो बेचारा बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गए थे। आदमी देखिए जब टेंशन में रहता है तो बहुत गलत चीज़ भी हो जाता है, लेकिन उनके पास पेशेंस था। मेरे साथ भी बहुत गलत हो सकता था, क्योंकि मैं उन्हें एक सादा कागज़ पे साइन करके दे दिया था। वो बोले थे ज़रूरत पड़ता है साइन का, दे दीजिए, तो मैं उन्हें दे दिया था। लेकिन हमें पता नहीं था, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, बातें हो गई, तो फिर वो टेंडर किसी तरह कैंसिल होकर के प्रदीप भैया बहुत दिनों तक मुझसे बात भी नहीं किए। फिर मतलब ऐसी-ऐसी बातें होने लगी बीच में, जो हमें भी कहे साला कहाँ जा कर के फँस गए। तो फिर उस टेंडर को लेकर के फिर मतलब हमसे भी बहुत आदमी से भी आर्गुमेंट हो गया। साहिल सर भी बोले जो आपको नहीं देना चाहिए था, लेकिन हमें पता नहीं था क्योंकि सब एक साथ ही रहते थे। कभी पार्टी होता था, फंक्शन होता था, कोई भी पूजा होता था या कुछ भी होता था हमारी कंपनी में, जब हम पिछले कंपनी में थे, तो सब लोग इन्वॉल्व रहते थे, सब पार्टिसिपेट बहुत अच्छे से रहते थे। तो हमें इतना जानकारी नहीं था, लेकिन पैसा क्या ना कराए, पैसे के लिए ही सब कुछ होता है। तो खैर उसमें कुछ ऐसा अनहोनी नहीं हुआ, छोटा टेंडर था, छोटा सा काम था, लेकिन अच्छे अमाउंट का था। तो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा ये नहीं हुआ। फिर आपस में बैठ के ही वो लोग समझौता किए, तो चलो टेंडर किसी का भी हो जाए, लेकिन काम अगर करोगे तो कर लेना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, काम करने के बाद अमाउंट जो भी बनता है, जिसके नाम से टेंडर रहता है उसी के अकाउंट पे जाता है। तो फिर वो बाद में और दिक्कत हो जाता है, काम होने के बाद पैसा नहीं मिलता है तो और ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो खैर ये सब बहुत सारी बातें हुई दरभंगा में जब थे, तब की ये बात है। फिर वहाँ हम बताए ये प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी में जब तक आप हैं और प्राइवेट कंपनी में आप थोड़ा सा इधर उधर की बातें भी अपने ऑनर को या जो भी हो आपके ऊपर जो भी आपके मैनेजर हो उनको बताते रहिए, तो आप कंपनी में बरकरार रहिएगा। नहीं तो फिर आप अपना रास्ता देख लीजिए, आप अपना सारा व्यवस्था कर लीजिए। फिर भी हम किसी तरह रहते थे, लेकिन किसी का सुनते नहीं थे। काम जो है काम बताइए, काम करेंगे, उसके अलावा फालतू बात नहीं। तो वहाँ सीखने को बहुत कुछ मिला, जो आदमी से कैसे बात करते हैं, किसके साथ कैसे बिहेव किया जाता है। हमें वहाँ बहुत डिसिप्लिन भी मेंटेन करना पड़ता था, क्योंकि साइड पे हमेशा विजिट के लिए बड़े बड़े बिहार पुलिस भवन निर्माण के पदाधिकारी लोग आते थे और मिलना भी रहता था। फिर बहुत ऐसा काम भी रहता था जो ऑफिस जा करके करवाना पड़ता था। कुछ ऐसा चीज़ फंस जाता था जो जाना पड़ता था, या फिर वो लोग आते थे तो उनको बता करके फिर आगे का हम लोग काम स्टार्ट करते थे। तो अगर आपको हमारा ये चैनल और हमारा ये कहानी, हमारा ये लाइफ स्टाइल के अगर आपको सही लग रहा है, अगर आपको पसंद आए, तो आप एक लाइक कर दीजिएगा और एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हमें पता लगे जो हमारे चाहने वाले, हमारे दोस्त और जो भी जॉब करते हैं, जो भी प्राइवेट नौकरी करते हैं, उनको हम ये बता सके जो हम अपने लाइफ में क्या क्या झेल रहे हैं। और एज लाइक ऐसा ही सबके साथ ही होता होगा। सब मतलब जो भी ऑफिस वर्क करते हैं, साइड वर्क करते हैं, फील्ड वर्क करते हैं, जो भी जैसे भी वर्क करते हैं, रहता सेम ही है, थोड़ा बहुत हट के रहता है। फिर भी आप एक कमेंट कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, जो मेरे भाई कहाँ से मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो हमें पता चले। और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, जो आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, अगर कुछ ऐसी बातें हैं, तो कमेंट में लिख करके ज़रूर हमें बताइएगा जो आपके साथ क्या हो रहा है। तब तक के लिए हम दूसरी वीडियो बनाएंगे, तो उसमें आपको बताएंगे जो दरभंगा में जब जॉब हम किए 2-4 साल वहाँ रहे, तो वहाँ भी अगर कुछ ऐसी बातें होंगी जो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट ब्लॉग जब हम बनाएंगे वीडियो, तो हम उसमें में आपको एक्सप्लेन करेंगे जो हमारे साथ और क्या हुआ और कैसे हुआ। तो फिर हम आगे के वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए एक लाइक कर दीजिए।